हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द फॉलोइंग टेबल, नीचे कुछ टेबल दे रखी है। सो दैट द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर जो एडमिट हो रहे हैं उन पेशेंट की एज दे रखी है ड्यूरिंग ए ईयर, साल के अंदर। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो, इस डाटा का हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड हम कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले ये हमारे पास टेबल दे रखी है। तो इस टेबल के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू, देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पेशेंट की जो संख्या है जो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कितनी है, 23 पेशेंट है। वो क्या होता है हमारे पास, मॉडल क्लास F1 के नाम से जाना जाता है। और इसका फुल नेम लिखें तो देखो हमारे पास F1 से ही लिखेंगे। और मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास हमारे पास कितनी है, F1 है 23, सबसे बड़ी वैल्यू, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू फ्रीक्वेंसी के अंदर। उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, पहले वाली जो है F0, F0 जो है वो हमारे पास कितनी है, 21 है। इससे पहले वाली, ये नहीं कि छोटी या बड़ी या कुछ भी हो, इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो इससे पहले वाली वैल्यू तो क्या होता है, प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास। क्या होता है, प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग वैल्यू। और इसके बाद होता है F2, डायरेक्ट इनको याद रख लेना, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है कि इसमें क्या होता है, सक्सीडिंग वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास। ये कितनी है, इससे जस्ट आगे वाली 14। उसके बाद जो इसके सामने वाली होती है लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट जो है, लोअर लिमिट। तो क्लास, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है इसके कम वाली जो है 35 है। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है क्लास साइज। क्लास साइज, क्लास साइज जो है वो हमारे पास लोअर लिमिट L से डिनोट करते हैं, क्लास साइज H से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास कितना है, क्लास साइज, इनके बीच का डिफरेंस कितने का चल रहा है, 10 का, 10 का चल रहा है, 20 का, 10 का डिफरेंस चल रहा है इनके अंदर। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। मेन बस इसके अंदर फार्मूला होता है, ये होता है कि L प्लस में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो मोड इजिकल टू में कितना आ जाएगा, L हमारे पास कितना है, 35 है, प्लस F1 हमारे पास कितना है, 23 है, माइनस के 21 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 23 माइनस F0 जो है वो हमारे पास 21 है, माइनस करें इसके अंदर 14, मल्टीप्लाई में H की जगह कितना है, 10। तो मोड हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 प्लस इसकी में से माइनस करें 23 में से 21, तो क्या बच जाएगा 2 अपॉन में ये क्या आ जाएगा 46, मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों माइनस के कितने हो जाएंगे, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 मल्टीप्लाई 10। तो 35 2 की 10 से करेंगे तो 20 अपॉन में इसके अंदर से ये माइनस करेंगे, 6 में से 5 गए 1, यहाँ पे 4 में से 3 गए 1। तो इसको डिवाइड करना है 11 से, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 20 को। तो 11 1 जा 11, यहाँ से बच जाएगा 9, ऊपर से पॉइंट लगा के 0 उतारें तो 11 8 जा 88, 2 बच जाएगा, ऊपर से उतारे 0। तो सेम ऐसे ही चलता चला जाएगा ये। तो 1.35 प्लस में 1.81, तो मोड इजिकल टू में कितना आ जाएगा, इसमें जोड़े हम तो क्या आ जाएगा, 35 में 1 जोड़ेंगे 36 पॉइंट के बाद जो है वो एज इट इज 81। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 14 मोड इजिकल टू में मोड इज 36.81। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। द फॉलोइंग डाटा गिवन, नीचे एक डाटा दे रखा है, इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम होती है जैसे किसी की कोई लाइफ टाइम की कोई वस्तु हमने खरीद ली, उसकी लाइफ टाइम कितना है, 1 साल का है, 2 महीने का है, वो उस हिसाब से इन हावर 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मतलब कोई भी उपकरण, बिजली से चलने वाले उपकरणों के ऊपर
इन्होंने सर्वे किया गया कि ये कितना समय तक चल सकते हैं। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम, तो मोड लाइफ टाइम जो है उन कंपोनेंट का वो हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले ये हमारे पास टेबल है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो F1 होती है, सबसे बड़ी इसमें 61 है, तो 61। F0 जो होती है इससे जस्ट पहले वाली, इससे पहले वाली 52। F2 क्या होती है, इसके बाद वाली, इसके बाद में क्या आता है 38 है इसके अंदर। इसके सामने वाली लोअर लिमिट L होती है 60, और इनके बीच का जो डिफरेंस है H जो है वो चाहे इसमें देख लो, चाहे बाकी तो जरूरत नहीं हमें, इसमें ही देख लेते हैं हम क्लास साइज क्या है इसका, मॉडल क्लास का। तो ये कितना है 20, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। तो अब यही सभी वैल्यू किस में रखनी है, मोड के फार्मूले के अंदर। आपको ये लाइनें याद रहती है तो आगे वाली इनकी लाइनें लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन लाइन याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। तो मोड इज इक्वल टू में फार्मूला है L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L जो है वो कितना है 60 है, प्लस F1 जो है वो हमारे पास 61 है, माइनस F0 जो है वो 52 है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस F1 52 माइनस 38 मल्टीप्लाई H कितना है 20। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी 60। मोड निकाल रहे हैं हम, तो मोड इज इक्वल टू में प्लस 61 में से क्या माइनस करें, 52 माइनस करेंगे तो 9 बच जाएगा, और 60 की 1 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 122 माइनस ये कितना बच जाएगा 10 और 1 कैरी 4 8 और 9, तो ये हमारे पास 9 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है 20H, तो यहाँ से मोड निकाले तो 60 प्लस में 9 मल्टीप्लाई में 20 अपॉन में ये बच जाएगा 0 में से 2 बच जाएगा, 12 में से 9 गए 3, तो कैंसिल करें इसको 4 की टेबल पे, 4 5 जा 20 और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 8 जा कितना आ जाएगा 32, तो 60 प्लस में 9 5 जा 45 बाय में 8, इसको अब डिवाइड करें 45 को 8 से, तो 8 की टेबल पे क्या आ जाएगा 8 5 जा पे चला जाएगा 40, यहाँ पे 5 पॉइंट लगा के ऊपर से 0 उतारें तो 8 की टेबल पे 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, 2 बच जाएगा, ऊपर से 0 उतारे 8 2 जा 16, यहाँ से बच जाएगा 4 ऊपर से 0, 8 5 जा 40, तो ये क्या हो जाएगा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 प्लस में 5.625, तो जोड़ेंगे 60 के अंदर तो मोड हमारे पास कितना आ जाएगा 65.625, तो ये हमारे पास क्या आ गया जो हमें पूछा गया था उसके साथ आंसर, डिटरमाइन द मॉडल। तो ये डिटरमाइन हटा के सो देयरफॉर के साथ हम आंसर लिख देंगे, सो द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट का जो है इज कितना आ गया 625, सॉरी 65.625, ये हमारे पास क्या आ गया मॉडल आ गया इसका। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2।